आपने लगता है ये जो न्यूज़ चल रही है वो न्यूज़ प्रॉपर नहीं है। वो एक जगह पर मेला की बात हो रही है। जब मेला के जो आयोजक हैं वो लोग जिसको इनवाइट करेंगे वही आदमी उसमें इनविटेशन में आएगा, दुकान लगाएगा। अगर वो जिस तरीके का भी मेला होगा उस तरीके की वो लोग बात करेंगे। अब मीडिया और ये जो अखबारात के अंदर ये सब चीज़ें आ रही कि मुस्लिम लोगों को वहाँ पर एंट्री नहीं देंगे, उनको दुकान लगाने नहीं देंगे, उन पर ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, जो चीज़ सरासर गलत है। मैं इसको नहीं मानता हूँ। और आयोजन जो लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर है वो लोगों को चाहिए कि आप जिसको इनवाइट करेंगे वही इनविटेशन में रहेगा, दूसरा गैर आदमी नहीं रहेगा। अभी हम फॉर एग्जाम्पल हमारे इलाकों के अंदर आप देखो कि यहाँ पर आपने जब एंट्री ली होगी तो वहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई भी है, वहाँ पर अपने गैर मुस्लिम भाई भी है, हिंदू भाई भी है, आगे सिख भाई भी है और जैन लोग भी है। तो मतलब सारे लोग एक कम्युनिटी के लोग जब आसपास में आबाद रहते हैं तो धंधा करने का सारा इख्तियार जो है वो एक दूसरे को। हिंदुस्तान के अंदर जब मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि जो ये सब हालात चल रहे हैं, उसके बाद दो जुमला बोलूँगा। हिंदुस्तान के अंदर जब हमारे बड़ों ने आज़ादी ली, वो एक कॉज की आज़ादी थी ना। उसके अंदर जो बड़े बड़े लीडर थे, गांधी जी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब हो गए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो गए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। उन्होंने जिस नज़रिए से हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी लाई और आज़ाद हिंदुस्तान देश आज़ाद हुआ, जो लोग फिरका परस्ती की बात करते थे वो लोगों को अलग कर दिया गया, जैसा कि पाकिस्तान बन गया। हम जो लोग चले गए हम उनकी बात नहीं करते, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल वो कौमें जो उस वक्त में फॉर एग्जाम्पल आरएसएस के लोग और विश्व हिंदू परिषद के महासभा के लोग, आई थिंक कुछ है इस तरीके के लोग हैं, जो जिनका आज़ादी में कोई सर व पैर नहीं है, मतलब उनका कोई अमल दखल नहीं है और उनका असर और रसूख भी उस वक्त जो है बहुत कम हुआ करता था। जैसे जैसे आज़ादी के मोमेंट बढ़ा, देश आज़ाद हुआ और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम के बाद से आज तक आप देखेंगे वो लोग जिनका इस देश की आज़ादी के अंदर कोई हिस्सा नहीं है और वो लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर रूल करने की बात करते हैं। और उसके नज़रिया इतना उनका नज़रिया यही है कि हिंदू और मुस्लिम करो और देश के अंदर हुकूमत करो। तो जो आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद से हमारे मोदी जी का एक ही स्टेटमेंट, सबका साथ सबका विकास। आप मुझे खुद बताइए कि सबका साथ और सबका विकास कहाँ हुआ? अभी आपने देखा होगा खाड़ी देशों के अंदर एक ईरान का, इसराइल का और अमेरिका का, यूएस का एक वॉर हुआ। उसके बाद में हमारे मोदी जी के मुंह से एक अल्फाज नहीं निकला। प्राइम मिनिस्टर की एक स्टैंड होता है, देश का एक वो होता है, मोमेंटिव होता है कि हम किसके साथ खड़े हैं। अब हिंदुस्तान के साथ में तो खाड़ी देशों के साथ अच्छे ताल्लुकात है। उनको सो कॉल्ड आप कहेंगे कि मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में जो बड़े बड़े लोग हैं खाड़ी देश के अंदर, उनके साथ उनका पर्सनल रिलेशन है। अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं और सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं तो आप हिंदुस्तान के अंदर जब आप रहते हैं तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मारो काटो की बात करते हैं और जब बाहर जाते हैं तो उनको ऐसे गले मिलते हैं, ऐसा लग रहा है कि एक जमाने की इनकी दोस्ती हो। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप बाइकआउट की बात करते हैं तो मेरा आपको एक ही सोल्यूशन है कि भाई सारे मुस्लिम कंट्रीज के साथ में ये अपने रिलेशन ख़त्म करें, रसोई की गैस ना ले, ईंधन ना ले और क्या नाम है, गैस ना ले, डीजल पेट्रोल ना ले, उनके साथ सारे कतई ताल्लुक कर लेना। फिर आपको जो करना है वो करिए। अब आपने देखा होगा पॉलिटिक्स के अंदर यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, पाकिस्तान को बिजली कौन फराहम करता है, बांग्लादेश को बिजली कौन फराहम करता है और उनके साथ में जो कारोबारी तिजारत वो कौन लोग करते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर आपने लिंचिंग देखा होगा, उसके अंदर गाय के नाम पर बेशुमार लोगों को मारा गया। आखिर गाय के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर ये सारे कानून बिल पास करते हैं पार्लियामेंट में, तो एक बिल ऐसा क्यों नहीं पास करते हैं कि गाय के गोश्त को हम एक्सपोर्ट भी नहीं करेंगे, पूरा कंप्लीट बैन। अब इसके अंदर आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर तो गोश्त नहीं खाया जाएगा, आप गोवा में जाएंगे तो गोश्त खाया जाएगा, आसाम में जाएंगे तो गोश्त खाया जाएगा, बंगाल में जाएंगे तो गोश्त खाया जाए। तो हिंदुस्तान के अंदर ये जो अलग अलग स्टेट के अंदर इनकी ही गवर्नमेंट है, तो ये दोहरा रवैया क्यों? अगर आप एक काम करेंगे बैंड तो सबको बैंड और चालू तो सब दो। हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब है, उसको बर्बाद करने की कोशिश ना करें। और हम इसके अंदर देखते हैं, एक ही चीज देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी जी जो अपने पुराने वंशकों की बात करते हैं और पुराने लोगों को लेकर चल रहे हैं,
और लोग उनको राहुल गांधी को क्या है, पप्पू कहते हैं। जो जिन लोगों ने पप्पू कहा आज वो खुद कांग्रेस के अंदर है। पप्पू वोट किसने दिया था आपको पता है? नवजोत जी, सिद्धू जी ने दिया था, क्रिकेटर। अब सिद्धू किस पार्टी में है? उनकी औरत किस पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुई, किस पार्टी से एमएलए हुई? सिद्धू जी खुद क्या थे? तो कहने का मतलब यही है कि एक चेहरा अलग होता है जो पब्लिक को दिखाया जाता है, और एक चेहरा वो होता है जिसके अंदर ये सब एक टेबल पे बैठकर बातचीत करते हैं। साथ ही सवाल ओवैसी ने ये भी उठाया है कि जो मुस्लिम लोग हैं उन्हें अब देश में टारगेट किया जा रहा है। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? असदुद्दीन अवैसी के भी दो चेहरे हैं। एक चेहरा पार्लियामेंट में जब वो बात करते हैं तो सारे लोग उसको सराहते हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान के अंदर हमने जो महसूस किया है कि मैंने आपको पहले कहा कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त हमारे बड़ों ने एक नज़रिया बनाया कि हिंदू मुस्लिम मिलकर रहेंगे। तो असदुद्दीन अवैसी कोई लोकल पार्टी है, वो अपना जिस तरीके से मुसलमानों को बर्बाद करना चाहते हैं वो बर्बाद कर रहे हैं। आपने देखा होगा बिहार में बर्बाद हुआ, अभी आपने देखा होगा बंगाल में भी बर्बाद हुआ। अब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे थे, कितने लोग चुनकर आए, कितने लोग चुन के आने के बाद में क्या क्या हुआ, जिन कैंडिडेट को उन्होंने सपोर्ट किया कितने हजार करोड़ रुपए अंदर उतारे गए, वो तो उनके सबके पर्सनल है। मैं उनकी बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देता हूँ। और हिंदुस्तान के अंदर मैं सर उलमा किराम और मुसलमानों से ये अपील करूँगा कि आप लोग असदुद्दीन अवैसी की बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, बस उनको उनकी जो अपनी दुकान चलानी है उनको अपनी दुकान चलाने दें। कहीं लगता है आपको टारगेट किया जा रहा है? कहाँ पे? हिंदुस्तान में मुसलमानों को इस तरीके के जब हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स होगी तो मुसलमान टारगेट पे जाएगा, जो माइनॉरिटी है रहता है वो टारगेट पर जाएगा ही जाएगा। अगर आपको उस चीज़ को ख़त्म करना है तो वही गंगा जमनी तहजीब को आना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत के साथ रहना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ बैठकर बात करना पड़ेगा, क्योंकि बात करने पर ही सारे सोल्यूशन होते हैं। अगर आप बात नहीं करोगे तो फिर एक बात आपने कही नहीं है और आपकी एब्सेंसी में आदमी उसको गलत तरीके से देखता है। यूनियन मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ रही है मुसलमानों की भारत में, जल्द ही इंडोनेशिया को हम पीछे छोड़ने वाले हैं। और जहां तक माइनॉरिटीज की बात होती है, पारसी कम्युनिटी है, जैन कम्युनिटी है, उनके ऊपर ये टाइटल माइनॉरिटी का अच्छा लगता है। क्या कहेंगे आप उसके? रिजिजू जी एक अच्छे आदमी है, मैं समझता हूँ कुछ समझदारी की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि बिग बैंग के ऊपर, और अभी उन्होंने हाजियों के बारे में मिडल ईस्ट के अंदर सऊदी वगैरह के अंदर भी जाके आए, तो उनको ये बोलना ठीक नहीं है। जब आप जनगणना कराने को तैयार नहीं हो तो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आप जनगणना करते हो तो आपको मरदमशुमारी ये मालूम होगी कहाँ पे किनकी कितनी पॉपुलेशन है। जब आप वो करोगे ही नहीं तो आप कैसा मानोगे कि कौन पॉपुलेशन में आगे जा रहा है और कौन पीछे जा रहा है। साथ ही एक मामला टीसीएस टाटा कंपनी का है, जहां पर निदा खान जो कि अभी गिरफ्तार की गई हैं। पूरे प्रसंग को कैसे देखते हैं जहां पर कन्वर्जन के एलिगेशंस लगे हैं, और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कन्वर्जेशन के जो एलिगेशन लगे हैं वो एलिगेशन ही है। अगर उसकी सही तरीके से जांच होगी सब फेल हो जाएंगे, और जब जांच होने के बाद में लोग बोलेंगे भाई हमको तो प्रेशर में ये बयान लिया गया, हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं और हमारा कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी होता है, आप देखेंगे आखिर के अंदर सारे लोग बाइज्जत बरी हो जाएंगे और उनके ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं रहेगा। हिंदुस्तान के अंदर एक चीज़ ये तय है कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, ये मैं तय करूंगा। आप क्या खाएंगे, आप क्या पिएंगे, वो आप तय करेंगे। आप किस चीज़ को अपनाते हैं, किस मजहब को अपनाते हैं, ये आप तय करेंगे। मैं किस मजहब को अपनाऊंगा, मैं जिस मजहब को फॉलो करता हूँ, ये मैं तय करूंगा। तो हिंदुस्तान के अंदर तो बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा। और जिस दिन गंगा जमुना तहजीब खत्म हो जाएगी, वो जो हालात चल रहे हैं, आपने बंगाल के अंदर अभी देखा होगा क्या हालात है, आसाम के अंदर क्या हालात है, तो ये सब चीज़ें चलते रहेंगी। और हमने एक हेमंत बिश्वा शर्मा का भी आज एक वीडियो देखा है न्यूज़ पे कि वो किसी को कह रहे हैं मुस्लिम को कि बोला बीजेपी ज्वाइन हो जा। अरे भाई, जिसको बीजेपी ज्वाइन होगा बीजेपी ज्वाइन होगा, जिसको कांग्रेस ज्वाइन करने को होगा कांग्रेस ज्वाइन करेगा, जिसको जिस पार्टी को शिवसेना को ज्वाइन करने होगा शिवसेना ज्वाइन करेगा, जिसको यूपीटी ज्वाइन करना रहेगा, शिवसेना तो एक ही है,
ये बीजेपी ने उसको 2 कर दी है, तो हम शिवसेना को एक ही मानते हैं कि शिवसेना मतलब उद्धव बाला साहब ठाकरे। आखिरी सवाल, जैसे पहले लगातार मुसलमानों को लेकर जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, अब लैंड जिहाद, वोट जिहाद और कॉर्पोरेट जिहाद ऐसे ऐसे टर्म आ गए हैं लॉ जिहाद के बाद। जब सुनते हैं आप ऐसे शब्द या एलिगेशन, क्या आता है जहन में, कैसे देखते हैं? नहीं, इसके अंदर आप देखेंगे कि जब इस तरीके के जो मामलात होंगे तो वही उसी नजरिए पे जाएंगे आप। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी चीज को बेचना है वो मैं तय करूंगा, आपको कोई चीज खरीदना है तो ये आप तय करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से कि कोई परेशान होने की कोशिश ना करे और गवर्नमेंट को अपना जो काम होता है गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करेगी। और महाराष्ट्र के अंदर भी बड़ा अच्छा माहौल है इस वक्त, उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। और आप देखेंगे थोड़े वक्तों के अंदर जिन लोगों ने भी ये काम करे गलत, वो सब सलाखों के पीछे रहेंगे। अब नासिक की बात आपने करी है, नासिक के अंदर हमारे एक बाबा भी पकड़े गए हैं, उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होती है? अब इसके आगे मैं क्या कहूँ आपको। अच्छा, क्या 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 ऐसा लगता है कि मुसलमानों में एक डर का माहौल लगातार जो पिछले कुछ वक्त रहे उसमें बना हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, सरासर गलत बात है। कोई डर का माहौल नहीं है, हिंदुस्तान है, आज़ाद है, जमहूरी निज़ाम यहाँ कायम है और दिल्ली पर हमको पूरा भरोसा है। इंशाअल्लाह ताला जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा और जो आने वाला वक्त भी होगा वो भी अच्छा ही होगा।